आज हम आप लोगों को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियर एंड इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियर एंड इनफाइनाइट प्लेन। कोई इनफाइनाइट प्लेन है, वो कैसा है, चार्ज है और नॉन कंडक्टिंग शीट है। नॉन कंडक्टिंग मीन्स क्या हुआ, अचालक या कुचालक इसको कहते हैं। शीट का मतलब होता है जैसे कोई चादर है, जैसे हम लोग दरवाजों में पर्दा टांगते हैं, उस प्रकार का कोई चादर है और वो चादर पूरी तरीके से चार्ज्ड है। तो देखिए उसको हम यहां ऐसे बना दे रहे हैं। ये आपका एक प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट है और ये फुल्ली क्या है, चार्ज्ड है और क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। तो बेटा एक सरफेस आपका ये वाला होगा, जैसे ये चादर है तो एक लेफ्ट साइड का सरफेस होगा और एक कैसा होगा, राइट साइड का सरफेस होगा। तो यहां पर देखिए हम एक सरफेस इस साइड में दिखाई दे रहे हैं और ऐसे ही दूसरा सरफेस इसके अपोजिट साइड में डाल जाएगा। यहां पर देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो डेल्टा ए होगा। यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर डेल्टा ए। ऐसे ही यहां पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर डेल्टा ए होगा। ये आपकी एक शीट है, कैसी शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है और फुल्ली चार्ज्ड है और ऐसे लटक रही है। तो इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा और इस साइड भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। मतलब लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा और लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो देखिए फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा फाई E1 ये लेफ्ट साइड का है प्लस फाई E2 ये राइट साइड का है। जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई वो हो जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रिक फ्लक्स और राइट साइड के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सम के बराबर होगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसका जो सम होगा वो स्केलर सम होगा। ये लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये राइट साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इससे पहले देखिए फाई ई इक्वल टू फाई E1 के लिए क्या फार्मूला बताए थे, E वेक्टर E डॉट डेल्टा ए, वेक्टर डेल्टा ए प्लस यहां पर भी क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट डेल्टा ए वेक्टर। अब देखिए यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। इसी प्रकार से यहां पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों के बीच भी एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो देखिए फाई ई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए का फार्मूला होता है ई डेल्टा ए, आगे क्या लिख देते हैं कॉस थीटा, प्लस यहां भी क्या लिख देंगे ई डेल्टा ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 डिग्री, यहां पर भी और यहां पर भी। तो फाई ई इक्वल टू ई डेल्टा ए और ये कॉस क्या कर देंगे, 0 डिग्री प्लस ई डेल्टा ए, ये क्या आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री। ऐसे केस में फाई ई इक्वल टू ई इंटू डेल्टा ए हो गया। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती, 1। अब यहां पर ई इंटू डेल्टा ए और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब देखिए इन दोनों का सम हो रहा है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू 2 ई इंटू डेल्टा ए। इतना देखिए यहां कुछ किया नहीं गया है। फाई ई इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 कर दिया गया है। फाई ई को ऐसे लेफ्ट साइड में लिखते रहेंगे, राइट साइड में फाई E1 की जगह पर E इंटू डेल्टा ए। E इंटू डेल्टा ए कई बार बता चुके हैं, इसका फार्मूला होता है E डेल्टा ए कॉस थीटा। यहां पर E और डेल्टा ए के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो यहां 0 रख देंगे। ऐसे ही यहां दोनों का सम किए 2E इंटू डेल्टा ए आ गया।
अब देखिए आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है ई की, ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे केस में अब देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ फाई ई की लोकेशन पर हम क्या पुट कर देते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की लोकेशन क्या पुट कर देंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 ई इंटू डेल्टा ए। हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 और डेल्टा इधर मल्टीप्लाई में, इधर किसमें पहुंचा देंगे, डिवाइड में। इधर इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में हम दिखा रहे हैं, राइट साइड में। तो देखिए ई की वैल्यू, ई के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर किसमें आ जाएंगे, डिवाइड में। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पहले से इंटू क्या आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ई। ये ई के लिए फार्मूला हो गया, चाहे तो आप इतना प्रूफमेंट कर लीजिए। अब देखिए यहां पर ये प्लेट कैसी है, नॉन कंडक्टिंग शीट है। कैसी शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है। जब ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, अब ये शीट है वैसे ही जैसे एल्युमिनियम वगैरह की चादरें मार्केट में मिलती हैं, उस प्रकार की है शीट। तो इसमें जो सारा का सारा चार्ज होगा इसके सरफेस पे होगा। टोटल जो चार्ज होगा वो कहां पर होगा, इसके सरफेस पे होगा। सरफेस एरिया देखिए, इसमें लेंथ है, इसमें विड्थ है। लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग इसमें थिकनेस बहुत कम है, लेंथ बहुत अधिक है, विड्थ भी बहुत अधिक है। क्या इसमें थिकनेस है, थिकनेस नहीं है तो थिकनेस को क्या मानेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसमें क्या निकलेगा बेटा, एरिया निकलेगा। तो इसमें जो चार्ज डेंसिटी जनरेट होगी उसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पर जनरेट होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए अब देखिए इसको हम, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, हम इरेज कर रहे हैं। ई के लिए जो फार्मूला आ गया है, ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 डेल्टा ए। इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, क्यू बाई डेल्टा ए कर लो यहां, क्योंकि यहां पर हम डेल्टा ए यूज कर रहे हैं। तो यहां पर स्मॉल सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा ए आ जाएगा। अब यहां से क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल सिग्मा इंटू डेल्टा ए। ये क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कहां पुट कर दें, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाए हैं, क्यू इक्वल टू, क्यू की लोकेशन पर क्या पुट कर देंगे, स्मॉल सिग्मा इंटू डेल्टा ए। तो देखिए ई इक्वल टू, ये फार्मूला आपका है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 डेल्टा ए। क्यू की जगह पर आप पुट कर दीजिए, क्यू की लोकेशन पर स्मॉल सिग्मा इंटू डेल्टा ए बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 डेल्टा ए। तो डेल्टा ए से डेल्टा ए कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फार्मूला है। ये आप यहाँ 2 बचा है तो 2 को यहाँ पर लगा देंगे। ये प्रूफमेंट कंप्लीट हो गया। ये सेकेंड एप्लीकेशन था गॉस लॉ का। गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। ये सेकेंड एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। अब देखिए आप लोगों को थर्ड एप्लीकेशन बताने वाले। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। कोई चार्ज कंडक्टर है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, उससे बाहर अ चार्ज कंडक्टर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये आपका चार्ज कंडक्टर है। सपोज कीजिए ये चार्ज कंडक्टर है। इस चार्ज कंडक्टर का ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकेंड सरफेस है। यहां पर आउटसाइड में कोई पॉइंट P है जहां पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहां ये भी, इस सरफेस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस सरफेस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों सरफेसों पर इक्वल चार्ज है। फर्स्ट सरफेस है, ये सेकेंड सरफेस है, दोनों सरफेसों पर सेम चार्ज है। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये भी 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 प्लस। जितना इधर प्लस चार्ज है उतना इधर भी प्लस चार्ज है। इस पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है वहां पर प्लस Q नॉट का टेस्ट चार्ज पार्टिकल पुट कर देते हैं। तो ये प्लस
और ये प्लस, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्लस और ये प्लस रिपल करेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी E1। अब बेटा देखिए सेकेंड सरफेस से आ जाएगी, ये E1 आ जाएगी, ये फर्स्ट सरफेस का चार्ज प्लस और ये टेस्ट चार्ज ये भी प्लस, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में हो जाएगी। अब ये सेकेंड सरफेस 2 है, यहां पर प्लस चार्ज है और यहां पर भी प्लस चार्ज है, ये दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आ जाएगी। दोनों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये भी राइट साइड में है और ये भी राइट साइड में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब दोनों की दोनों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, ऐड होंगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये E1 क्या है, वेक्टर है, E2 क्या है, वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड होंगी। अब देखिए पहले हम E1 की वैल्यू निकाल लें। अभी E1 के लिए फार्मूला जस्ट बताए थे, E1 इक्वल टू होता है स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये E1 की वैल्यू हो जाएगी, ये फर्स्ट सरफेस की वजह से E1 स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये सेकेंड सरफेस के लिए, ये फर्स्ट सरफेस के लिए, सरफेस के लिए। अब सेकेंड सरफेस के लिए E2 इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो जाएगा। ये किसके लिए है, सेकेंड सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए। ये फर्स्ट सरफेस की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेकेंड सरफेस के इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इस पॉइंट P पर यदि आप फाइंड करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों सेम डायरेक्शन, नेट ये E हो गया, ये फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, दोनों का सम कर देंगे तो इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है, स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दो तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीचे इक्वल है तो ऊपर ऐड कर दो, 2 स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका